इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के गोविंद कॉलोनी में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने एक महिला को कुचला दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। वहीं हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर बाणगंगा पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त कर कार मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दरअसल पूरी घटना इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के नंदबाग की गोविंद कॉलोनी की है, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक स्कॉर्पियो की गाड़ी के नीचे एक महिला को स्कॉर्पियो घसीटते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाणगंगा पुलिस ने वायरल फुटेज के आधार पर स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। सर, बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक मर्ग दिखा है, किस प्रकार का ये बाणगंगा क्षेत्र की नंदबाग जो क्षेत्र है उसमें गोविंद नगर कॉलोनी में सब्जी मंडी के पास एक घटना हुई है, जिसमें ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो द्वारा एक बुजुर्ग महिला है जो वहाँ पे प्रेस करने का काम करती थी कपड़ों पे, उनके दुर्घटना हुई जिसमें उनकी डेथ हुई है। और इस प्रकरण में स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया गया और उसमें एफआईआर दर्ज की गई है। इंदौर के ओल्ड जीडीसी कॉलेज में पढ़ने वाली फर्स्ट ईयर की छात्रा ने स्पोर्ट्स टीचर रामेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ थाने पहुंचकर छेड़छाड़ की लिखित शिकायत की। पुलिस ने शिकायत के बाद प्रकरण भी दर्ज कर लिया। वहीं इस पूरे मामले में बैड टच के बाद एक छात्रा के साथ कई छात्राओं ने नाराजगी जाहिर की है और बैड टच करने वाले स्पोर्ट्स टीचर रामेंद्र सिंह तोमर की भी पिटाई कर डाली है। इसके बाद ओल्ड जीडीसी कॉलेज परिसर पहुंचकर स्पोर्ट्स टीचर को थाने ले गई पुलिस, जिनका आरोप है कि टीचर ने छात्राओं को कॉलेज में बुलवाया और बैड टच किया। छात्र विरोध कर तत्काल अपने घर आ गई थी और उसके बाद पूरा माजरा साथी छात्राओं को बताया गया, जिसमें जूनी इंदौर पुलिस ने 19 साल की पीड़ित छात्रा की शिकायत पर स्पोर्ट्स टीचर रामेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ बैड टच मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है। अनिल, एक मामला सामने आया, एक बच्ची के साथ छेड़छाड़, एक स्पोर्ट टीचर ने छेड़छाड़ की थी। क्या पूरा मामला, क्या आरोपी पे कार्रवाई करवाई गई? ये मामला काफी दिनों से पुराना है। ये जो स्पोर्ट टीचर है रामेंद्र सिंह तोमर, ओल्ड जीडीसी कॉलेज मोती तपेला में, ये बच्चियों से कई दिनों से हरकतें कर रहा था, अश्लील हरकतें कर रहा था, सेक्सुअल हरेसमेंट करने की कोशिश करता था, उनको दबाव प्रभाव डालकर रिलेशन बनाने के लिए बोलता था। कई दिनों से कुछ बच्चियां सहन कर रही थी, काफी बढ़ गया इसका, तो सारी बच्चियों ने इकट्ठे होकर उसका विरोध किया और उसका इलाज किया। क्या इस पे कार्रवाई की गई है? इसमें पुलिस एफआईआर कर दी गई है कल बच्चियों द्वारा। बताइए, हिंदू जागरण मंच और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी पहुंचे थे मौके पर। इसमें दुर्गा वाहिनी की दीदियां और बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां साथ में थे। बच्चियों ने आग्रह करा था दीदियों से, दुर्गा वाहिनी, कि हमारा सहयोग करो, ये हम इनसे इस टीचर से बहुत परेशान है, ये लगातार शरीर पे इधर उधर हाथ लगाना, अश्लील हरकतें करना, अश्लील बातें करना, ऐसी सारी हरकतें लगातार कर रहा था अलग अलग बच्चियों के साथ। बच्चियों ने हिम्मत जुटाई, दुर्गा वाहिनी की दीदियों को बताया और उसका अच्छी तरह से इलाज भी करा। उस बच्चों की हिम्मत को दाद देता हूं कि उन्होंने प्रतिकार किया। अपना परिचय? एडवोकेट अनिल नायडू, विश्व हिंदू परिषद मालवा प्रांत प्रांत संयोजक, लीगल सेल इंदौर। किसान गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं और अधिकारी कर्मचारियों सूचना के बाद भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्षेत्र के बड़े तालाब के रूप में विख्यात इंदिरा डैम से इस आदिवासी अंचल को हरित क्रांति का स्वप्न दिखाया गया था, जो सिंचाई विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही से किसान अपनी फसलों को बर्बाद कर रहा है। जहां के अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी हठधर्मिता से पानी आपूर्ति करने में आनाकानी करते हैं। इस तथ्य का पर्दाफाश क्षेत्र के कोड़दा, जामला, भंडारिया आदि ग्राम के लाभान्वित होने वाले कृषकों ने अपनी व्यथा सहकार भारती के जिला संपर्क प्रमुख मनीष जैन, सहकार भारती के ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मण टावर, मगदी कोड़दा क्षेत्र के जनपद सदस्य करम सिंह मोरी, टांडा क्षेत्र के जनपद सदस्य अंतर सिंह कन्नौज आदि के समक्ष रखते हुए उक्त सिंचाई विभाग के कर्मचारियों पर कृषकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने सहकार भारती के नेताओं एवं जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी समस्या रखते हुए कहा कि डैम का गेट पिछले लंबे समय से बंद है। यह बात अधिकारियों को बताने पर उन्होंने ग्रामीणों को उत्तर दिया कि डैम का गेट बंद है और अभी ठीक नहीं हो सकता, इंतजार करो, विभाग से मैकेनिक आ रहा है, आदि बातें बताकर सिंचाई विभाग के कर्मचारी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और कृषकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी वास्तविक स्थिति देखने पर पता चला है कि कृषकों की गेहूं की फसल खेती में उगी हुई है और विगत लंबे समय से सिंचाई विभाग की बहानेबाजी के कारण नहर बंद पड़ी हुई है। फसलों को पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे फसलें सूख गई हैं। सूखी फसल को देखकर किसान का मन चित्कार रहा है, लेकिन सिंचाई विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर गरीब किसानों के बच्चों के परिवार के उदर पोषण और जीवन यापन की चिंता का कोई असर पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है।
कृषकों के बीच पहुंचे जनप्रतिनिधियों और सहकार भारती के नेताओं को कोरदा जामला ग्रामवासी लाल सिंह, जवान सिंह डावर, करम सिंह पटेल, सजन अखाड़िया, सरदार भूरिया आदि ने सारी समस्याएं विस्तार पूर्वक बताई। ये है इंदला डैम से जुड़ा हुआ क्षेत्र ग्राम कोरदा और आजू बाजू के कई गांव के कृषक जो केवल इंदला डैम के पानी पर ही निर्भर करते हैं और वहाँ से पानी आने पर ही इनकी फसल अच्छे रूप में यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन वर्तमान में कहते हैं कि अधिकारियों की कुछ मनमानी और वहाँ जो पानी सप्लाई करने वाले व्यक्ति जो बैठे हुए हैं अपनी मनमानी तरीके से बंद कर देते हैं गेट को और बहाने बनाते रहते हैं कि यहाँ का गेट बंद हो चुका है। ये देख लीजिए, अभी कोरदा में आया हूँ मैं और यहाँ की फसल की स्थिति जो हरी भरी फसल होना चाहिए थी वो पूरी तरीके से ख़त्म होने की कगार पर है। अगर इन्हें 2 पानी नहीं मिलते हैं अभी समय पर तो ये पूरी की पूरी फसल चौपट हो जाएगी। और केवल फसल चौपट होना ही नहीं है, वनवासी क्षेत्र के जितने भी कृषक हैं उनका पूरा भविष्य दांव पर लगेगा। खर्चे अपनी जगह बने हुए हैं, महंगाई अपनी जगह है, किसी प्रकार की सुविधा नहीं है और फसल अगर इस स्थिति में ख़राब हो जाती है तो निश्चित ही इनका कर्ज बढ़ते जाएगा। कई जनप्रतिनिधि वगैरह इस बात के लिए चिंतित है। ये हैं करम सिंह मौरी जो कि गरडी से जनपद सदस्य हैं, ग्राम कोरदा इनके ही कार्यक्षेत्र में आता है। तो आइए वे इनसे अपन पूछते हैं कि ये किस प्रकार का प्रयास करेंगे। आपके अधिकारी से कोई बात हुई है क्या इस संबंध में? जी सर, बात हुई ना। क्या कहना पड़ता अधिकारी का? अधिकारी की भाई आज भेजूं कल भेजूं, मतलब ऐसे करके न मतलब कहीं भी 15 दिन हो गया, मतलब इनको बेचारे बहुत परेशान है ये लोग और आज तक कहीं सुनवाई नहीं हुई। किसी प्रकार की कोई सुनवाई अधिकारी के द्वारा हो नहीं रही है। सभी कृषक वर्ग से हैं, अब ज़्यादा अधिकारियों से बात करने में इन्हें भी झिझक होती है, अपनी नाराजगी जरूर व्यक्त करते हैं लेकिन कोई सुनवाई इनकी होती नहीं है। आपकी कभी कोई बात हुई यहाँ के संबंध में? इसमें क्या कहना पड़ता है? कि बात करनी साहब सुनवाई नहीं कर रहा। हम जाए 3 साल है कि ऐसी नष्ट कर रही है, आगे कोई सुनवाई नहीं कर रही है। किसी प्रकार की कोई सुनवाई होती नहीं है और बहाने बनाते हैं। हाँ, बहाना बनाता पैसा तो सब उकाल लिया पहले, अभी था ही नहीं आई रहा। अच्छा, जो भी टैक्स भरना चाहिए वो टैक्स ये इनकी तरफ से सारे किसान अपना टैक्स भर चुके हैं। हमारा पैसा थी ये लाल सिंह जी गांव के यहाँ के निवासी हैं। हाँ साहब, आपने अभी तक बात करी, किस प्रकार का 2-4 महीने से लगातार प्रयास कर रहे हैं? माध्यम सर से बात करी तो वो बोले कि गेट खराब हो गया करके ना पानी नहीं देते, वो पानी नहीं देते और एकमात्र बहाना बनाते गेट खराब हो गया। बहाना बनाते और हमारी फसल नष्ट होती जा रही। तो बहाना बनाने के पीछे ऐसा आपको कैसे लगा कि बहाना बना रहे हैं या फिर कोई वास्तविकता है? आपने गेट जाके देखा है? हाँ देखा, गेट पानी की कोई कमी वहाँ पर? पानी बहुत सारा पड़ा, हमने जाके देखा वहाँ पे। पानी के होते हुए भी इस प्रकार से बहाना बनाकर केवल टालने की कोशिश की जा रही है कि पानी नहीं दिया जाए। उसको फोन लगाते अधिकारी को तो बोलते कि आप कौन बोल रहे, क्या है, वो जानकारी पूरी लेती है और बोलते कि नेर तो चल ही रही है, बोल देते हैं। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर के ठंडे पोते फेरने वाली जो बात है वो होता है यहाँ पर। किसी की सुनवाई कोई हो नहीं रही है। ये हैं लक्ष्मण सिंह जी डावर जो कि अखिल भारतीय सहकार भारती के ब्लॉक के अध्यक्ष हैं। अभी आप इतनी बातें सुनी इन लोगों के, तो आप किस स्तर पर क्या करना चाहेंगे? अब आगे का कार्रवाई क्या होगी? एक हमारा ये है कि अब ये अभी 15 दिन में ये करीबन 2 साल से इनकी समस्या चल रही है और अधिकारियों को अवगत करा रहे करके इन लोगों ने बता रहे, पर अधिकारी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। तो हमको ये चाहना है कि भाई ये मान लो इतना ये गेहूं बोया, लोगों ने कितना खर्चा करा है और आखिर में आज ये 2 पानी के लिए गेहूं मर रहे हैं और डैम में पानी पर्याप्त होने के कारण भी अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसके खिलाफ अगर ये अति शीघ्र इसको सुधारने की कोशिश करें ठीक है, नहीं तो ये प्रयास जारी रहेगा। ठीक है, ये आंदोलन की एक चेतावनी भी हो सकती है कि अगर बातों से मान जाते तो ठीक, नहीं तो सारे कृषक मिलकर के कोई आंदोलन का भी फिर रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सारे परेशान कृषक जो कि बहुत ही एक लालसा से अपेक्षा रखे हुए हैं कि कुछ न कुछ इस प्रकार की समस्या हल होगी। और ये हैं अंतर सिंह जी कनौज जो कि बाग क्षेत्र के हमारे जनपद के सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य हैं। आप अपने स्तर पर अधिकारियों तक किस प्रकार से अपनी बातों को पहुंचाएंगे? अधिकारी को ग्रामीण यहाँ के स्थानीय लोगों ने कई बार उनसे संपर्क करा, उसके बाद भी अभी तक पानी नहीं छोड़ा और तालाब में पानी पर्याप्त है। यदि 1-2 पानी नहीं आएंगे तो गेहूं की फसल नष्ट हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति क्यों आ रही कि अधिकारी भी नहीं डर रहे हैं, कृषकों की सुनवाई नहीं हो रही है? तो आपको क्या लगता है इसके पीछे? कुल मिला के नहीं, अधिकारी और ग्रामीण लोगों की कोई समस्या सुनी नहीं रहे अधिकारी। अच्छा, तो क्या लगता है आगे कलेक्टर तक या फिर और कोई जगह? देखो, एक दिन में पानी यदि नहीं छोड़ेंगे तो जल्दी कलेक्टर साहब से मिलेंगे जी, या फिर 50-60 लोगों का डेलीगेशन मिलकर के बिल्कुल सीएम तक भी पहुंचने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल जाएंगे।
बिल्कुल अच्छा प्रयास रहेगा आपका अगर ऐसा करेंगे तो। देखिए इस प्रकार से ये पूरी जो खराब फसल है, ऐसे कई खेतों की स्थिति है। मैं केवल अभी एक खेत में खड़ा हूँ, लेकिन आजू बाजू के कई किसानों की स्थितियाँ अभी ये है कि अगर आखिरी के 2 पानी इन्हें नहीं मिलते हैं तो यह स्थिति बहुत ही विकट होगी और पूरी की पूरी समस्या जो इनके लिए एक आर्थिक रूप से तंगी के रूप में हो जाएगी, क्योंकि इनका कर्ज अपनी जगह बना रहेगा। यही एक अपेक्षा है। खाने पीने के भी इनसे लाले होंगे, क्योंकि यही गाँव से इनका घर परिवार का भी लालन पोषण होता है। अतः अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए पत्रकारों के मार्फत ये लोग चाहते हैं कि कुछ अपनी बातें वहां तक हम पहुंचा सके। ये स्थिति, ये इंदला डैम से जुड़ा हुआ पूरा क्षेत्र और जो ये स्थान है ये है कोड़दा के सभी कृषक जिन्होंने अपनी समस्या भी दिखाई है। इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। 44 करोड़ में बना आसन बैराज डैम, शासन के पैसे का किया गया दुरुपयोग। जौरा जल संसाधन विभाग द्वारा आसन बैराज डैम का निर्माण कराया गया, जिसकी लागत करीब 44 करोड़ बताई गई है। ये डैम 2018 के आसपास बनकर तैयार हो गया था और जिस एजेंसी ने इसका निर्माण कार्य किया उसने 2020-21 में ये डैम बनाकर विभाग को सुपुर्द कर दिया। निर्माण एजेंसी द्वारा 5 साल का गारंटी पीरियड इस निर्माण कार्य का दिया गया था। 2020-21 में जल संसाधन विभाग के पास यह डैम आने के बाद भी करीब 5 साल पूरे निकल चुके और गारंटी टाइम भी निकल गया, पर आज तक इसमें पानी का स्टॉक नहीं किया गया है। भविष्य में जब भी इसमें पानी का स्टॉक किया जाएगा और इस डैम के निर्माण कार्य में कोई क्षति या हानि होती है, इसका जिम्मेदार जल संसाधन विभाग होगा। इस डैम के निर्माण कार्य में कई किसानों की जमीन गई है, जिसमें से कई किसान आज भी जल संसाधन विभाग चौरा पर अपने मुआवजे की राशि के लिए डर की ठोकरें खा रहे हैं, पर उनकी इस समस्या का निराकरण नहीं किया जा रहा है। जौरा जल संसाधन विभाग के अधिकारी राहुल यादव से जब बात करने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा ना तो फोन रिसीव किए जाते हैं और ना ही कभी वह अपने कार्यालय में उपस्थित मिलते हैं। जब इस डैम के बारे में अपर कलेक्टर सीबी प्रसाद मुरैना से बात की गई तो उनका यह कहना है कि मैंने जल संसाधन विभाग को कड़े निर्देश दिए और मार्च तक सभी गांव का विस्थापन होकर इसमें पानी का स्टॉक किया जाएगा। अब देखना यह है कि मार्च में क्या गांव का विस्थापन हो पाएगा, क्या इस आसन बैराज डैम में पानी स्टॉक किया जाएगा जिससे आम जनता को लाभ हो। जौरा जल संसाधन विभाग की तानाशाही खुलेआम देखने को मिल रही और 44 करोड़ की राशि से बनकर तैयार हुआ आसन बैराज डैम कहीं न कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है कि शासन के पैसे का एक बड़ा स्तर पर दुरुपयोग किया गया है। हाँ भैया, आपका? मेरा नाम बदन सिंह जाटव है। कहाँ के रहने वाले हो? चंदपुरा गाँव में। यहाँ जल संसाधन विभाग में किस लिए आए हो आप? बंदा के आए, हमारी जमीन चली गई पर तो ना आज पैसा मिले ना। कब का बना हुआ है? कितने साल हो गए इस डैम को बने हुए? चाहे तो 5-8-10 वर्ष है गए। जब से अभी तक भरा नहीं है? नहीं भरा। क्या कहते हैं अधिकारी? नो कहते भज्जा को पैसा नहीं कहते मिल जाएंगे। अच्छा, अभी ना मिलता। तो अभी अधिकारी आपको कोई मिला है ऑफिस में? कोई ना मिला। कोई नहीं मिला है? हाँ। का बोरा पूरा निकल गया है। अगर डैम में कोई घटना घटती है या कोई डैमेज वगैरह होता है तो किसकी जवाबदारी रही? क्यों नहीं भरा गया? आखिर विभाग ने की इतनी बड़ी लापरवाही क्यों रही? क्या कारण है डैम नहीं भरने का? इस संबंध में ये जो संबंधित जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री हैं उनसे मैं बात करूंगा। सर 2018 में जबकि गवर्नमेंट जो मध्य प्रदेश शासन का पैसा तो पूरा खर्च हो ही गया, बनकर तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया, लेकिन उसको भरा क्यों नहीं जा रहा है? इसकी क्या वजह है, ये समझ में नहीं है। निश्चित रूप से आप ये कह रहे हैं कि 2018 में बन के तैयार हुआ, 2020 में हैंडओवर हो गया, उसके बाद भी अभी तक नहीं भरा गया है। इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं विस्तृत इसकी जांच कर लूँ सर, फिर मैं आपसे शेयर करूँगा जानकारी। इसमें अभी जोराई कर्मचारी से बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि हमने गांव का भी विस्थापन नहीं कर पाए हैं, गांव वालों को कई जगह या मकान दिए जा रहे हैं। कलेक्टर साहब के संज्ञान में मामला उनके द्वारा ये कहा गया, जबकि कई लोग ऐसे भी है जो उनकी ज़मीन गई है, वो पैसे के लिए दर दर भटक रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। नहीं, ऐसा नहीं है, ये जानकारी मुझे मिली है तो अब मैं पूरा देख लेता हूँ कि क्या मुआवजा का क्या मामला है, कौन सा पेंडिंग है, क्या कारण है कि अभी उसके भराव की कार्रवाई नहीं कर रही है। इस संबंध में हम विस्तृत बात कर लेंगे और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जो सही कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर कुछ गांव वालों ने एक सूचना और दी थी कि इसमें बीच में एक दरार आ गई थी जिसको लीपापोती करके दबा दिया गया है। सर ऐसा भी एक मामला सुनने में आया है। अब देखिए, मरम्मत कार्य चलता रहता है, हो सकता है दरार आया हो सकता है नहीं भी आया, हो सकता है बहुत बारीक हो कुछ, तो वो देखिए मरम्मत का कार्य वो चलता रहता है, ये एक पृथक विषय है। अब बड़ी खबर देवास से, जहां खनिज विभाग ने अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। कलेक्टर ऋतु राज सिंह के निर्देश पर जिले भर में खनिज विभाग ने 56 वाहनों को जब्त किया और लाखों रुपए का राजस्व वसूल किया। देखिए ये खास रिपोर्ट।
देवास जिले में अवैध खनन और बिना रॉयल्टी के परिवहन करने वालों के खिलाफ खनिज विभाग का सख्त रुख जारी है। जिला खनिज अधिकारी रश्मि पांडे के नेतृत्व में चलाए गए विशेष अभियान के तहत केवल 10 से 15 दिनों में 56 वाहन जब्त किए गए हैं। इस कार्यवाही के जरिए करीब 20 से 25 लाख रुपए का राजस्व वसूला गया है। जिला खनिज अधिकारी रश्मि पांडे ने बताया कि कलेक्टर महोदय के निर्देश पर यह कार्यवाही की गई है। ओवरलोडिंग और बिना रॉयल्टी के खनिज परिवहन पर पूरी सख्ती बरती जा रही है। जिले भर में हमारी टीम लगातार निगरानी रख रही है और आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। बिना रॉयल्टी और ओवरलोडिंग के जरिए खनिज संसाधनों की लूट को रोकने के लिए जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। इस कार्यवाही से अवैध खनन में संलिप्त लोगों में हड़कंप मच गया है। आने वाले दिनों में इस तरह की और भी कार्यवाही देखने को मिल सकती है। तो देवास जिले में खनिज विभाग की सख्ती जारी रहेगी और प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो है माइनिंग को लेकर उसमें कहीं ट्रैक्टर और डंपर जब्त किए हैं, क्या पूरी कार्रवाई कितना अभी तक जो है जब्ती की गई है? कलेक्टर महोदय के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा पूरे जिले में खातेगांव, कन्नौज, चापड़ा, बागली और देवास का टोक खुर्द, यहाँ अलग अलग थानों पर अलग अलग दिवस में विगत 10 दिवस में हमने अवैध उत्खनन परिवहन पर कार्रवाई की है, जिसमें हमारे 49 वाहन जो रेत के हैं उसमें ओवरलोड भार अभिवहन क्षमता से अधिक खनिज भरा हुआ पाया गया, जिसमें हमने प्रकरण ओवरलोड का बनाया है और शेष अन्य 2 ट्रैक्टर और 5 डंपर वो विदाउट रॉयल्टी पाए गए हैं और इसमें रेत और गिट्टी मुरम सभी वाहनों पर और सभी खनिजों पर अवैध उत्खनन परिवहन पर कार्रवाई की गई है। कितना राजस्व में अभी तक इसमें वसूला गया है? लगभग अभी तक तो हमने कलेक्टर न्यायालय के में प्रकरण प्रस्तुत किए हैं और कुछ में पैसा जमा भी हो गया है। ऑल ओवर कुल टोटल हम 20 से 25 लाख रुपए वसूली की जाएगी। मैडम, आमतौर पर देखा गया है जो है इंटीरियर क्षेत्र में तो कार्रवाई हो जाती है, पर शहरी क्षेत्र में जो रहते हैं जिले के, जिसमें शहरी क्षेत्र हो या तहसील के शहरी क्षेत्र हो, नगर के, उसमें ओवरलोडिंग की भी एक जो है गाड़ियाँ देखी जाती है, उसको लेकर क्या कार्य? नहीं, ये आपका कहना हो सकता है सही हो, लेकिन ये जो 10 दिवस की कार्रवाई है इसमें हमने शहरी क्षेत्र भी और नगरीय क्षेत्र भी सभी 2 कार्रवाई की है। ये फरवरी में जारी रहेगी पूरे? हाँ, ये विगत 10 दिनों की कार्रवाई है। क्या माना जाए मैम, आगे भी इस तरह का अभियान लगातार जारी रहेगा विभाग तौर द्वारा? पर इस तरह की कार्रवाई और इस तरह का अभियान कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में उनके निर्देश अनुसार जारी रहेगा। गरौट के साठखेड़ा की एक महिला ने आज जिला कलेक्टर कार्यालय में न्याय की मांग करते हुए लोटन यात्रा की और सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। महिला ने जिला कलेक्टर परिसर में लोटन लगाकर न्याय की गुहार लगाई। यह महिला गरौट क्षेत्र की रहने वाली है और सरपंच, पटवारी तथा अन्य अधिकारियों से तंग आकर उसने जिला कलेक्टर के पास जनसुनवाई में न्याय के लिए आवेदन किया। महिला का कहना था कि वह पहले से ही तहसील और अन्य संबंधित अधिकारियों के पास अपनी शिकायत लेकर जाती रही, लेकिन उचित सुनवाई न होने के कारण उसे मजबूरन जिला कलेक्टर कार्यालय तक आना पड़ा। इस घटना के बाद जिला प्रशासन ने इस मामले का संज्ञान लिया है। अब देखना यह होगा कि क्या निचले स्तर पर सुनवाई का सही तरीके से संचालन होता है, ताकि अन्य शिकायतकर्ताओं को जिला स्तर तक आने की आवश्यकता न पड़े। इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करना और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना आवश्यक है, तभी जन सुनवाई की सतर्कता होगी। आपका कागज दे देना, आपका हो जाएगा, सब कागज कंप्लीट है। पंचायत से लिखवा के ले आना के अभी पंजन घर का तो मैं लिखवा के भी ले, तो पटवारी सर ने बोला हो जाएगा आपका काम ना, आपका कागज कंप्लीट है। तहसीलदार मैडम के यहाँ हुआ था कि आपको तारीख पे आना, उस दिन फोन लगाया था तो हम गए थे, तो क्या आपके कागज कंप्लीट है, आपका हो जाएगा, आपको अब आने की जरूरत नहीं है। तो क्या करा आपने आज? मैं कलेक्टर मैडम से निवेदन चाहती हूँ कि मुझे न्याय जल्द से जल्द मिले। मैं बहुत परेशान हो गई, रोज जा जाके बैठती, मेरी कोई नहीं सुनता। क्या परेशानी आपकी? मेरे को मेरा घर चाहिए, मेरे को 1-1 रुपए इकट्ठा करके मैंने बड़ी मुश्किल से घर खरीदा मैडम। कहाँ पे खरीदा था? साठखेड़ा। आज क्या करा आपने? आज मैं परेशान हो गई, मैं न्याय लेने आई बस। क्या लोट लगी अपनी? लोटन लगाई ने मैं यहाँ पे, जब तक मेरे को न्याय नहीं मिलेगा मैं 10 बार आऊंगी, 10 बार लोटे लगाऊंगी। कौन है अधिकारी इसमें लापरवाह? दशरथ पटवारी हनुमंतिया के। क्या किया उन्होंने लापरवाह से हमको कुछ जवाब नहीं दिया, बार बार परेशान हो गई पूछ के। मैं कितनी बार आ गए आप जनसुनवाई में? यहाँ मैं फर्स्ट बार आई न, वहाँ रोज गरोड़ जा जाके वो रोज बैठती थी, रोज सर से पूछती थी। मेरे हस्बैंड के आँख का ऑपरेशन हुआ तो भी बेचारे मेरे साथ चलते थे, परेशान हो गए सब। 1-1 रुपया इकट्ठा कर करके मैंने बड़ी मुश्किल से घर खरीदा। मेरे पास सुनवाई नहीं हो रही? नहीं हो रही, मेरे कोई भी नहीं हो रही।
ने दूसरे का नाम लगा दिया। मेरे पास रजिस्ट्री है, लोन ले रखा, ये कागज है मेरे पास, ये बिल है, मैं बिल भर रही, 3 साल हो गए मेरे को। लोन ये क्या नाम आपका? पूजा धाकड़, 3 प्रमाण पत्र पड़े मेरे पास पंचायत के। कहाँ से आए? मैं धाकड़ पिपलिया से ही हूँ। जो सर्वे हुआ था आबादी सर्वे में, उसका खरीदा हुआ घर है वो टूटीगत छूट गया है, तो उसकी हमने रजिस्ट्री वगैरह ले ली है। क्योंकि अभी वो ऑप्शन खुला हुआ है और एसडीएम उसको अपील में ठीक कर सकते हैं। हमारी चर्चा भी हो गई है, हम इसको 15 दिन में करवा देंगे। पटवारी और तहसीलदार जो है उनकी लापरवाही सामने आई है, इस तरह का आरोप लगाया है। लापरवाही नहीं कह सकते, क्योंकि 2 लाख भूखंडों को हमने मैपिंग किया है, तो उसमें ये त्रुटि हो सकती है। अगर पटवारी भी दोषी है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। क्या किस तरह सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है जनसुनवाई में, किसी तरह की कोई घटना ना हो उसको लेकर? घटना ना हो इसलिए हम लोग उपस्थित हैं ही, और सुरक्षा व्यवस्था तो इसलिए है कि लोग आए और उनको यहाँ पर पूरा सुन लिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था इसलिए है। इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से आ रही है। आपको बता दें कि खंडवा रोड सिमरौल घाट पर यात्री वाहन दुर्घटनाग्रस्त। थाना सिमरौल के घाट के पहले डबल मोड पर सुबह 4:30 बजे टूरिस्ट बस पलट गई। थाना प्रभारी सिमरौल एफआरबी सिमरौल गश्त अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। एम्बुलेंस को बुलवाया गया तथा घायलों को अस्पताल भेजा गया। 1 घायल बड़वाह, शेष 9 घायल महू मध्य भारत अस्पताल भेजे गए, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद वहां इंदौर रेफर किया गया है। सभी गांधीधाम गुजरात के रहने वाले हैं। सभी तीर्थ यात्रा पर निकले थे, जो प्रयागराज तीर्थ से घूमते हुए आज उज्जैन से होकर ओमकारेश्वर जा रहे थे। 3 बस साथ साथ थी, जिसमें से एक पलट गई। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इंदौर से। इंदौर मीडिया हाउस के मालिक और उद्योगपति के यहाँ इनकम टैक्स विभाग की टीम का सर्वे। इंदौर में इनकम टैक्स विभाग का सर्वे, मीडिया हाउस और उद्योगपति के घर सर्वे। इंदौर की बालाजी विहार महू नाका स्थित अखबार मालिक और उद्योगपति के यहाँ इनकम टैक्स विभाग की कार्यवाही कल सुबह 5 बजे की गई, जिसमें स्थानीय पुलिस की मदद भी ली गई। टीम ने इंदौर के नवलखा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर तफ्तीश की। इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने मीडिया हाउस के दस्तावेजों और संपत्ति की जांच की। कार्रवाई कर चोरी और वित्तीय अनियमितताओं की आशंका के चलते कार्रवाई। यह सर्वे इंदौर में मीडिया हाउस से जुड़े बड़े उद्योगपतियों पर की गई अब तक की सबसे बड़ी जांच मानी जा रही है।
इस वक्त की बड़ी खबर भिंड से आ रही है। भीषण सड़क हादसा का मामला, मृतकों की संख्या पहुंची 5, 1 दर्जन से अधिक घायल। आक्रोशित परिजनों ने किया चक्का जाम, 1 किलोमीटर तक लगा जाम। 3 शवों को नहीं उठाने दे रहे हैं परिजन। मौके पर तनाव। एसपी असित यादव पहुंचे घटना स्थल पर। मौत जवारपुरा गांव के पास हुआ हादसा। शादी समारोह में शामिल होकर लोडिंग वाहन से वापस जा रहे थे सभी, अनियंत्रित डंपर ने मारी थी टक्कर। भिंड इटावा 719 की घटना, देहात थाना क्षेत्र का मामला थी। उसके पीछे मेरा भाई खड़ा था, उसकी पत्नी, उसकी साली, और उसमें पीछे से ट्रक के आके एक्सीडेंट कर दिया। उसमें मेरा भाई और उसकी पत्नी तुरंत खत्म हो गए, और 1 लोग और 3 मतलब तुरंत खत्म हो गए, और 2 हॉस्पिटल में खत्म हो गए, और अन्य घायल। कितने लोग घायल? घायलों की गिनती पता नहीं चल पाई, कुछ ग्वालियर रेफर भी हुए। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? यहाँ भात देने आए थे, बहन भी आई है हमारी यहाँ पे जवारपुरा में, तो वहाँ भात देने आए थे। लगभग कितने बजे की घटना? सुबह 5 बजे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदम्बा कौशल है। खेतिया नगर में गौड़ सेना गौड़ सिकवाड़ी संगठन के तत्वाधान में बंजारा समाज के आराध्य देव क्रांतिकारी संत शिरोमणि सदगुरु सेवालाल महाराज की 286वीं जयंती खेतिया नगर में धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर पानसेमल तहसील के समस्त टांडा के बंजारा समाज के लोगों ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा एवं पोशाक में आकर भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें निसरपुरा, भटगोन, मूर्तलाई, टेमला, जाहुर एवं भमराटा सहित सभी ग्राम के बंजारा समाज खेतिया मंडी में एकत्रित हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाराष्ट्र से पधारी गौर लड़होवा गौर रविराज राठौर जी के नेतृत्व में स्वागत करते हुए सेवालाल महाराज के चित्र पर माल्यार्पण कर सामूहिक भोग लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अधिकांश समाजजन पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। शोभा यात्रा खेतिया मंडी प्रारंभ हुई। वहीं नगर में यात्रा का विभिन्न संगठनों व समाज सेवियों ने पुष्प वर्षा से स्वागत किया। यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और युवा शामिल हुए। साउंड सिस्टम की धुन पर थिरकते हुए चल रहे थे। खेतिया मंडी से शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। टैगोर चौक, गांधी चौक, अशोक रोड होते हुए वापस मंडी प्रांगण में समापन किया गया। बंजारा समाज के गौड़ सेना गौड़ सिकवाड़ी संगठन के विभागीय अध्यक्ष देवराज चौहान, जिलाध्यक्ष भास्कर चौहान, तहसील अध्यक्ष देवा जगदीश चौहान राठौर, उपाध्यक्ष रविंद्र जाधव गौड़ सिकवाड़ी, सचिव बबलू गौड़ सिकवाड़ी, परशुराम राठौर, गोकुल चौहान, राजेश चौहान, नंदलाल, पवन कुमार, मुकेश राठौर, राहुल पवार अंत में सबका आभार प्रकट करते हुए कार्यक्रम में आए हुए महाराष्ट्र एवं ग्रामीण क्षेत्र से गणमान्य नागरिक और पुलिस प्रशासन का भी पूरा सहयोग बना रहा, उनका भी आभार व्यक्त किया। जय गौर, जय सेवालाल। आज पानसेमल तहसील में बंजारा समाज के आराध्य सदगुरु क्रांतिकारी सदगुरु सेवाभाई की 286वीं जयंती बड़े धूमधाम से नगर खेतिया में वाहन रैली के रूप में निकालकर अपनी माता बहनें, युवा साथी, दाएं साने, तरुण लावा लश्कर सभी के सहमति से संपूर्ण बाराटांडा के लोग आकर पारंपरिक वेशभूषा में आकर अपनी परंपरा को अलग जगाते हुए आज इस कार्यक्रम के आयोजन गौड़ सेना गौड़ सिकवाड़ी परिवार जिला बड़वानी मध्य प्रदेश के तत्वाधान में कार्यक्रम संपन्न किया गया। इसी के साथ में आज की जयंती के उपलक्ष्य में देश दुनिया में सेवालाल महाराज का जो संदेश परचम देश ही नहीं तो देश दुनिया में बाहर देश में भी इसका परचम ले रहा है। सदगुरु सेवालाल महाराज ये दुनिया में पूरे 286वीं जयंती के साथ साथ में पूरे देश में भ्रमण करते हुए अलग जगाना इनका मकसद था। उसके साथ में शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को कैसे आगे आना चाहिए, आगे की बात, कल की खबर आगे आके किस तरह से आगे आएगी, इसके ऊपर महाराज जी ने पूरे देश में भ्रमण करते हुए लाखा गौर के ऐसे महान योद्धा बंजारा समाज में हुए हैं जिन्होंने देश को, दुनिया को
व्यापार करना कैसे सिखाया। व्यापार का सबसे बड़े एशिया खंड के सबसे महान योद्धा लाखागोर, मिट्टी भुक्या, जंगी बंगी, आलाउदल ऐसे महान योद्धा ने देश में जब भी समाज में परिस्थिति विषम और सम परिस्थिति में हमारे क्रांतिकारी योद्धाओं ने देश के लिए बलिदान दिया है। तो हम चाहते हैं कि इस जयंती के उपलक्ष्य में सभी देश दुनिया को, इस जयंती के उपलक्ष्य में सभी को ये चाहते हैं कि कम से कम आप अपने वेशभूषा में आकर नृत्य रूप में करते हुए प्रकाशित करना है आपको कि भाई जयंती मनाना केवल मकसद नहीं, तो उसके जो आचरण है, कथनी और करनी में भेद है। गुरु महाराज जी कहते थे कि केवल सेवालाल महाराज को मानने से कुछ नहीं होगा, उसके बातों को मानना पड़ेगा, जो बुराई है उसको दूर करना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे कैसे बढ़े, इसको भी आगे लाने के लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा और हर वर्ष इस कार्यक्रम को हम सफल बनाते आएंगे। जय गौर, जय सेवालाल। अब समाज सेवी अर्चना तिवारी की अपील, जातिवाद नहीं न्याय पर रखे विश्वास। अयोध्या में समाज सेवी अर्चना तिवारी ने वीडियो जारी कर समाज को एकता और सौहार्द का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति विशेष के अपराध के लिए पूरे समाज को दोष देना अनुचित है। उन्होंने कहा ब्राह्मणों का इतिहास गौरवशाली रहा है। भगवान श्री राम और भगवान परशुराम जैसे महान अवतार इसी धरती पर धर्म और न्याय की स्थापना के लिए आए थे। अर्चना तिवारी ने स्पष्ट किया कि अपराधी को सजा कानून देगा और किसी भी मामले में जातिवाद को बढ़ावा देना समाज के लिए हानिकारक है। उन्होंने अपील की, कृपया जातिवाद से ऊपर उठकर समाज में एकता बनाए रखें। आप सभी को सादर प्रणाम। मैं समाज सेवी अर्चना तिवारी आप सभी के लिए एक संदेश लाई हूँ जो सर्व समाज के लिए है। कुछ लोग ब्राह्मणों को राक्षस कहकर उनका अपमान कर रहे हैं, ये गलत है। एक व्यक्ति के अपराध को पूरे समाज से जोड़ना, क्या ये सही बात है? ब्राह्मण का इतिहास गौरवमयी है और भगवान श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, जो धरती पर धर्म की स्थापना के लिए आए थे। वही भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार थे, जो ब्राह्मणों के संरक्षक और शास्त्र विद्या के महान गुरु थे। जातिवाद को बढ़ावा देना समाज के लिए हानिकारक है। ब्राह्मण किसी भी मामले में कमज़ोर नहीं होते, वे बुद्धि, विवेक और शक्ति में मजबूत है। किसी ने गलत किया है तो उसे न्यायालय और प्रशासन के माध्यम से सज़ा मिलेगी, ये तय है। तो इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ, कृपया किसी भी मामले में जातिवाद का नाम न लें और माहौल को ख़राब न करें। आप सभी को आपस में मिलजुल के रहना चाहिए।